हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर में अभी तक हमने 2 क्लासेस कर लिए और उन दोनों क्लासेस में हमने क्या सीखा कि भाई प्रॉफिट का शेयर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। डिसीज पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका प्रॉफिट या लॉस का शेयर कैसे कैलकुलेट करना है और उसकी जर्नल एंट्री क्या करनी है। बिल्कुल सही बात है सर, हमने वो क्यों सीखा था? क्योंकि एक वही टॉपिक है जो अलग है। किससे अलग है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं उससे बस एक वही अलग था, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है टाइम बेसिस से, सेल्स बेसिस से, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने सीखा। और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है ना। जब पीएसआर चेंज होती है तो क्या होती है, जब पीएसआर चेंज नहीं होती है तो क्या होती है, हमने वो भी सीख लिया। तो पहले की 2 क्लासेस में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि भाई डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे मज़ेदार बात पता क्या है कि आपको सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ क्या पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे बताओ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। तो डिसीज पार्टनर को आपने कितनी पेमेंट करनी है, उसको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा, ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। बहुत ही ईजी होने वाला है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मेरी बात सुनो। देखो, लेट्स से एक सिंपल सी चीज़ मान लेते हैं कि यार एक पार्टनर था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम पिंकू था। एक पार्टनर था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम पिंकू था। और पिंकू की डेथ हो गई, कब हो गई? 31 जुलाई को। पिंकू की डेथ हो गई 31 जुलाई 2022 को। ऑल राइट, देखो अब जब पिंकू की डेथ हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, सारा का सारा हिसाब किताब होगा, सारा का सारा ये अमाउंट निकाला जाएगा कि भाई पिंकू को कितना पैसा मिलना चाहिए या पिंकू ने कितना पैसा देना है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अब 31 जुलाई को उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। क्यों बना रहे हो कैपिटल अकाउंट सर? ये देखने के लिए कि इन केस अगर पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसे लेने हैं तो उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन पिंकू तो चला गया ना, तो किसको मिलेंगे? देखो, अब जो भी अमाउंट पिंकू को पार्टनरशिप फर्म से मिलना चाहिए, ठीक है, वो किसको दिया जाएगा? वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। किसको? एग्जीक्यूटर को, या फिर उसके लीगल आयर्स को। लीगल आयर्स का मतलब क्या होता है? देखो, लीगल आयर्स को या फिर उसके एग्जीक्यूटर को। ध्यान से मेरी बात सुनो। लीगल आयर तो सबको पता है ना, कि भाई पिंकू के बाद पिंकू के अगर कोई बच्चे हैं, कोई उसकी वाइफ है या कोई भी हस्बैंड है, कुछ भी है, पेरेंट्स वगैरह कोई भी है, तो उसके बाद उसके घर वालों को पैसे दे देंगे। एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटर का मतलब होता है मेरे दोस्त कि देखो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी विल बनाते हो, है ना, वसीयत जिसको बोलते हैं, विल बनाते हो, उसमें आप किसी एक पर्सन का नाम मेंशन करते हो एज अ एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर होता है जो आपके सारे हिसाब किताब को देखेगा। क्या देखेगा? वो एक नॉलेजेबल बंदा होता है, ठीक है। मान लो आपके घर वालों को कुछ खास नहीं पता तो कोई भी उनको पागल बना सकता है, सही बात है। तो एग्जीक्यूटर एक नॉलेजेबल बंदा होता है जिसको आप अपनी विल में लिख देते हो कि सुनो, ये बंदा मेरे जाने के बाद ये बंदा सारा हिसाब किताब देखेगा, जो भी पैसा मुझे मिलना है वो ये पैसा कलेक्ट करेगा और मेरे घर वालों को दे देगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटर कौन हुआ कि एग्जीक्यूटर एक ऐसा बंदा है जो बेसिकली सारा का सारा अकाउंट्स का काम करेगा, सारा अकाउंट सेटलमेंट देखेगा कि कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? पार्टनरशिप फर्म पिंकू को जितने भी पैसे देने हैं वो सारे पैसे किसको दे देगी? एग्जीक्यूटर को दे देगी। सारे अमाउंट किसको पे करेगी? एग्जीक्यूटर को पे कर देगी और एग्जीक्यूटर उसके बाद घर वालों को दे देगा। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि सर एग्जीक्यूटर ही भाग गया, तो देखो उसमें हम नहीं जा रहे अभी, ठीक है। हम उस गली नहीं जा रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूटर भाग गया तो एग्जीक्यूटर मर गया तो वो सब चीज़ें। अभी आप सिंपल मान लो कि भाई एग्जीक्यूटर है और या लीगल आयर है, किसी को भी पैसे देने होंगे तो आप पैसे दे दोगे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें ये निकालना है कि भाई उसको क्या क्या मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो भी उसके कैपिटल का बैलेंस होगा, क्या होगा? जो भी उसके कैपिटल का बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बोलो हाँ या ना। जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा अभी तक जितना उसने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, सही बात है। अब इसके बाद और क्या होगा? और क्या होगा भाई? अगर उसकी डेथ ड्यूरिंग द ईयर हुई है, मतलब यहाँ पे 31 जुलाई को हुई है, तो आपको पता है 1 अप्रैल से 31 जुलाई जो ये 4 महीने हैं, इन 4 महीने में जो भी कुछ हुआ है जैसे प्रॉफिट या लॉस, वो भी उसको मिलेगा। मतलब उन 4 महीने का प्रॉफिट या लॉस
बिल्कुल सही बात है। उन 4 महीने का अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था, क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी उसको मिलेगा। अगर सैलरी लिखी हुई थी तो वो भी उसको मिलेगी। अगर कमीशन थी तो वो भी उसको मिलेगी। तो जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो सब चीज़ें सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। और क्या होगा? अब एक बात रखो, मैंने क्या बोला, रिटायरमेंट जैसा ही है, तो यहाँ पे उसको उसका गुडविल का शेयर भी मिलेगा। गुडविल का शेयर मतलब यार एक बात बताओ, आज जो भी बिजनेस की गुडविल है, ठीक है, उसमें पिंकू का भी तो हाथ है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल हाथ है। अब अगर पिंकू चला गया, ठीक है, पिंकू चला गया, बाकी दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। बात तो यही है ना कि अगर पिंकू चला गया, पिंकू ने अपना शेयर छोड़ दिया, वो शेयर किसको मिलेगा? बाकी जितने भी पार्टनर्स बच गए, राइट। जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे, वैसे ही इसको गुडविल का शेयर तो मिलेगा ना भाई। बिजनेस की जो गुडविल है उसमें उसका शेयर भी तो था, ठीक है, गुडविल का शेयर। और क्या हो सकता है सर? अगर आपके बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कुछ रिजर्व्स आ रहे हैं, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह हैं, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आप पढ़कर आए हो, वही सब चीज़ें, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, आईओसी, सैलरी, कमीशन, गुडविल का शेयर और रिवैल्यूएशन। बिल्कुल, देखो भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हो रहा है ना, हाँ या ना? कोई पार्टनर आएगा, कोई पार्टनर जाएगा, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन पेयर, कुछ भी हो, उस टाइम पे आप रिवैल्यूएशन तो करोगे ना। अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया, वो भी आप इसको दोगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें, इसके बाद है ना, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें है, ये हम आज निपटा देंगे। इसके बाद जो एक हमें सेपरेट क्लास में समझना है, वो है लोन अकाउंट। मतलब देखो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता कि भाई पार्टनर ने, जो डिसीज्ड पार्टनर है, उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हो? बोलो हाँ या ना। ऐसा हो सकता है ना, उसने लोन दे रखा हो, तो उसका क्या होगा? उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना है, उसका क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म ने पिंकू को लोन दिया हो, पार्टनरशिप फर्म ने पिंकू को लोन दिया हो, तो उसका क्या होगा? ये भी हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि भाई कैपिटल अकाउंट बनाना कैसे है, ठीक है। मैं आपको एक बार कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। देखो, अगर हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का, ठीक है, बाकी पार्टनर्स का बनाने के लिए आपके पास नहीं आएगा। ये हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, एक छोटा सा डेमो, ठीक है। देखो, ये आपने बनाया कैपिटल अकाउंट, ऑल राइट। तो अभी तक आप 3 कॉलम 2 कॉलम वो बना रहे थे, अब ज़रूरत नहीं है, बस एक ही कॉलम आपको बनाना है, किसका? डिसीज पार्टनर का, और किसी का भी कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने यहाँ पे बना लिया, ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें क्या क्या अमाउंट आपको लिखना है। सबसे पहले जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, बाय बैलेंस बीडी, आपको पता है पार्टनर ने जो भी अमाउंट पार्टनरशिप फर्म से लेना होता है, पार्टनर को जो भी पैसे मिलने हैं, वो आप कहाँ लिखते हो? वो आप लिखते हो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और जिन भी आइटम से उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है, वो डेबिट साइड पे, ठीक है। ये आपने बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, ऑल राइट। फिर उसके बाद याद करो, जो आपका प्रॉफिट का शेयर है, क्या है? प्रॉफिट का शेयर मतलब जो P&L सस्पेंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर आए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय P&L सस्पेंस, बाय P&L सस्पेंस। अगर प्रॉफिट है तो उसको मिलेगा, आपको पता है प्रॉफिट के केस में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे लिख देना, टू P&L सस्पेंस। क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, राइट। अब उसको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा आपने? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। अगर उसको सैलरी या कमीशन मिलनी है तो सिंपली बाय सैलरी कमीशन, ठीक है। अब अगर कुछ रिजर्व्स हैं तो रिजर्व भी आ जाएगा, बाय रिजर्व्स, बिल्कुल सही आएगा जी, आएगा। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है तो वो भी आएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अगर प्रॉफिट आया है, राइट। अगर लॉस आया है तो डेबिट साइड पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना। वही सब चीज़ें, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, अगर आप देखोगे मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, वही सेम डिट्टो चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो हमने रिटायरमेंट में करी है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, करेक्ट बात है, यस नो। उसके बाद इसको गुडविल का शेयर मिलेगा, क्या मिलेगा? गुडविल का शेयर। तो एंट्री क्या होती है? गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर, तो जो भी आपके गेनिंग पार्टनर्स होंगे, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी अमाउंट आपको इसको देनी होगी और लोन वाला अमाउंट मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इसका बैलेंस निकालोगे। बैलेंस निकालोगे कि भाई साहब इसने पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं, दोनों हो सकते हैं। मान लो अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और डेबिट साइड का कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसने पैसे लेने हैं, पार्टनरशिप फर्म ने इसको पैसे देने हैं। तो क्या आप इसी के अकाउंट में टू कैश या टू बैंक करोगे? नहीं ना यार, ये तो चला गया बेचारा, जिसका भी कैपिटल अकाउंट है ये तो चला गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो भी सेटलमेंट करना है, जो भी आपको पैसे देने हैं, किसको दोगे? एग्जीक्यूटर को दोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, ए इज एग्जीक्यूटर, बी इज एग्जीक्यूटर, जो भी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पार्टनरशिप फर्म अगर उसको उसी टाइम पैसे दे रही है तब भी आप पहले क्या करोगे, पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही डालोगे। यहाँ पे यार इतना तो कॉमन सेंस, इतने तो सिंपल सी बात है कि भाई कैपिटल अकाउंट में आप पेमेंट नहीं करोगे। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में पेमेंट नहीं हो रही है, वो बेचारा है ही नहीं, तो किसको पेमेंट कर रहे हो? तो जो भी आपको सेटलमेंट करना है वो किस में होगा? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। आपको कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्या करना है, जो भी अमाउंट आ रहा है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये सिंपल सा फॉर्मेट है। जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमको और समझ में आ जाए। फटाफट से पहला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, सो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवल का ही क्वेश्चन है। आराम से समझते हैं कि इसको कैसे करना है। देखो, इकबाल एंड कपूर दे आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। कपूर डाइड 3 मंथ्स, क्या लिखा है? डाइड 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। क्या बोला? 3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई है। तो आप क्या मान सकते हो? 30 जून मान सकते हो। अप्रैल में जून, 30 जून आप मान सकते हो, ठीक है। According to the partnership deed, the legal heirs is entitled to the following। जो उनके लीगल आयर्स हैं, ठीक है, जो उनके लीगल आयर्स हैं, जैसे लीगल आयर्स को हम क्या बोलते हैं? जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं, है ना, ठीक है, उनको क्या मिलना है? एक तो कैपिटल, जो उनका कैपिटल का बैलेंस होगा, ऑफकोर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोला है, ठीक है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट, ये हमें निकालना ऑलरेडी आता है, ठीक है। हिज ड्राइंग्स आर टू बियर इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, ओह ये तो हमने लिखा ही नहीं था। ऊपर वाले कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया था, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। सर आप भूल गए, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, हमें याद है, ठीक है ठीक है ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको देना पड़ सकता है, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, 25, 30। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम का यहाँ पे कुछ काम है नहीं, ये ज़बरदस्ती की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कपूर कैपिटल आपको दे रखा है कितना? 40,000। ड्राइंग्स आपको दे रखी है 5,000। आपको कपूर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्या करो, जल्दी से कपूर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ मैंने लिखा कपूर कैपिटल अकाउंट, कपूर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट से एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। अब इसके फॉर्मेट में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पार्टनर का बनाना है, एक ही पार्टनर का बनाना है, तो कोई खास दिक्कत होगी नहीं। देखो जल्दी से बनाते हैं। ऑल राइट, बस कुछ लाइनें और खींचनी है। ये लो, लो भाई लो, ये हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स और ये आ गया अमाउंट, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक एक करके सब कुछ सॉल्व करेंगे। जहाँ पे वर्किंग नोट बनाने हैं वहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे। यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले क्या होगा, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो उसको दो। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है बच्चा क्लास में, देखो 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 क्वेश्चन में देखो, क्लास कह रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है आपको, दे रखा है कितना है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा 40,000। कितना है? 40,000। तो आपने 40,000 लिखा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको और क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा हुआ है? 3%। अब 40,000 का 3% निकाल दोगे। अब अरे याद रखना सिर्फ 3 महीने का देना है, हाँ या ना। आपको क्या बोला कि 3 महीने बाद, 1 अप्रैल से 3 महीने बाद जो है कपूर जी की डेथ हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का दोगे, भूल मत जाना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा आपका? 40,000 का 3% फॉर 3 मंथ्स, 40,000 का 3% फॉर 3 मंथ्स, ये आपका आ रहा है 300 रुपीज़। कितना आ रहा है? 300 रुपीज़। ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम ड्राइंग्स की बात करेंगे तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको ड्राइंग्स लिखनी है तो ड्राइंग्स अगर पार्टनर ने करी है तो ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है। तो यहाँ मैंने लिखी 2 ड्राइंग्स,
टू बैंक भी लिख सकते हो, तो ड्राइंग्स जो आपकी मर्जी है, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी है 5000 रुपीज़। ये सब आपको ऑलरेडी आता है कि ड्राइंग्स कहाँ लिखनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखना होता है, आपको पता है। फिर इसको इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी देना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफकोर्स। अब कुछ बच्चे भूल गए होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, तो मेरी बात सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितना बोला है, एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। आपके लिए आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया कि बोल रहा है कि पीरियड वीरियड मत देखो, 3 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं, सिंपली बस आपको क्या लेना है 2% लेना है। तो मतलब 5000 का 2% कितना हो गया 100 रुपये। बोलो हाँ या ना। उन्होंने खुद बोला है कि भाई पीरियड आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर आपको पीरियड कंसिडर नहीं करना है तो सिंपली आपने क्या किया 5000 का 2% निकाल लिया। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा बचता है प्रॉफिट का शेयर। अब मेरी बात एक ध्यान रखो, एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रॉफिट की वर्किंग कर रहे हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि ये चेक करो कि ओल्ड पीएसआर क्या थी। पहले तो क्या आपको ओल्ड पीएसआर दे रखी है, हाँ, इकबाल और कपूर 3:2। अब बच्चे पता है कुछ कंफ्यूज होंगे, सर मुझे एक बात बताओ, 2 ही पार्टनर है इकबाल और कपूर, ठीक है, कपूर चला गया तो ये तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई। बिल्कुल हो गई, सही कह रहे हो आप कि भाई 2 ही पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। वो हम डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे, उसको छोड़ दो, अभी आप उसको छोड़ दो। अभी आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है, ठीक है, उसको कितने पैसे मिलने चाहिए। तो आप अभी कपूर के कैपिटल अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि भाई जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो अगर पीएसआर चेंज हुई है तो गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, याद आ रहा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको लास्ट क्लास दिखाता हूँ। देखो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। देखो ये हमारे लास्ट क्लास की वर्किंग है। क्या किया था हमने, जब हमें प्रॉफिट शेयर निकालना होता है, जब प्रॉफिट शेयर की वर्किंग करनी होती है तो हमने क्या किया, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की चेंज हुई है तो गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, अगर नहीं हुई तो पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझा था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो वैसे ही कोई पीएसआर है ही नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर बचा है, तो कौन सी एंट्री करोगे, पीएनएल सस्पेंस वाली। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे कोई पीएसआर वीएसआर चेंज नहीं हो रही है, कोई पार्टनर ही नहीं बचा है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने लिखा प्रॉफिट शेयर निकालना है मुझे, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको क्या बोला गया था, आपको ये बोला गया था कि भाई जो आपका प्रॉफिट शेयर है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, 20,000, 25 और 30। तो मुझे क्या लेना है, लास्ट ईयर का लेना है, दैट इज 30,000। तो हम क्या करेंगे 30,000 लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे 30,000 पूरे साल का है। आपको 3 महीने का निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही। 3 महीने का निकालने के बाद आपको कपूर का शेयर देखना है। कपूर का शेयर है 2/5, बस इसको सॉल्व कर लो। 30,000 का 3/12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है 3,000। दिस इज 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बाय पीएनएल सस्पेंस। क्या लिखोगे, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कितना 3,000 रुपीज़। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखो कुछ मिसिंग है क्या अभी, और देखो क्या क्या बोला था कि भाई कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट का शेयर भी दे दिया, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ दे दिया। सर यहाँ पे इन्होंने 3 साल का प्रॉफिट क्यों दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, मुझे नहीं पता, कंफ्यूज करने के लिए दिया, और तो कुछ है ही नहीं, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, गुडविल के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो बस यही आएगा, राइट। तो अब क्या करोगे, अब मेरी बात सुनो, अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे बैलेंस। यहाँ का कितना आ रहा है 43,300, इसमें से आप माइनस करोगे 43,300 में से 5,100। तो मेरा जो बैलेंस आ रहा है बच्चों, मेरा बैलेंस आ रहा है 38,200। और ये 38,200 किसको मिलेंगे भाई, 38,200 आप दोगे कपूर के एग्जीक्यूटर अकाउंट, कपूर के एग्जीक्यूटर को, टू कपूर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हमें सीखना है, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, टेंशन किस बात की है। 43,300 बस। सर बस यही करना था, हाँ जी बच्चा यही करना था, और कुछ नहीं है, ईजी है सर, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बात समझ में आ गई। अभी तो एक क्वेश्चन किया है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। फटाफट से एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो हाँ जी, सो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। अगेन आप ही की बुक का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो
अमन, नमन और रमन, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, अच्छा ठीक है 31 मार्च की बैलेंस शीट है ये, ऑल राइट। इसमें आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व भी है, ईपीएफ भी दे रखा है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, काफ़ी कुछ है, ठीक है। देखो इसके बाद देखो क्या है कि नमन, जो नमन है, नमन कौन था हमारा, नमन था बीच वाला जो पार्टनर है, ठीक है। नमन डाइड ऑन 30 जून। नाउ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर्स वर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ कोर्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, अब गुडविल भी आ गई है इसमें, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ओके कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, बस ये सब चीज़ें। तो इसमें कुछ ज़्यादा आइटम्स हैं, राइट। क्वेश्चन सिंपल ही है, जल्दी से क्या करोगे आप, जल्दी से नमन का कैपिटल अकाउंट बनाओगे और एक एक करके सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। देखो हाँ जी, तो देखो फटाफट से एक एक करके सब कुछ हम इसमें डालने वाले हैं। ये आपका डेबिट साइड आ गया, ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले आप क्या डालोगे, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है आपको, अरे ऑफ कोर्स बैलेंस शीट दे रखी है ना, ये आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में जो आपको बैलेंस दे रखा है किसका, नमन का 7 लाख का, यही मान के चलोगे ओपनिंग बैलेंस आप। अब देखो 30 जून को कितना बैलेंस था वो आपको नहीं पता, अभी नहीं पता, तो जो आपको बैलेंस अभी दे रखा है अभी उसी को मान के चलेंगे। तो ये आपने 7 लाख रुपीज़ लिखा, ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 7 लाख रुपीज़ लिख दिया। अब बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स आपको दे रखी है, रिजर्व्स वगैरह सब कुछ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नमन का शेयर हम निकाल लेते हैं किसका, जनरल रिजर्व का। इसको जनरल रिजर्व कितना मिलेगा, देखो अब ध्यान रखना, जब भी आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि 3 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, नहीं, रिजर्व रिजर्व है, वो आप सिंपली क्या करोगे, बस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो देखो 2 लाख रुपीज़ का अगर आपके पास जनरल रिजर्व है तो आप उसको नमन को दोगे, नमन का शेयर कितना, 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 80,000 रुपीज़। तो नमन को आपने क्या किया, 80,000 रुपीज़ का रिजर्व दे दिया, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी है, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी इसको मिलेगा, मिलेगा भाई, रिजर्व तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपको दे रखा है कितना, कितना कहाँ गया, बैलेंस शीट कहाँ है, ये कितना है आपका 50,000, तो 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 20,000, ये आपका आ गया 20,000 रुपीज़, कितना आ गया 20,000 रुपीज़, करेक्ट है। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बांटते हो, हाँ जी। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये भी तो फंड है, ये भी तो बटेगा, नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, ये एक लाइबिलिटी होती है, इसको गलती से मत बांट देना, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, बांटो 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 बांटो, क्या राइट ऑफ करो, और राइट ऑफ करोगे तो डेबिट साइड पे आएगा 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 50,000 का है, इसका मतलब इसका शेयर कितना हो गया 20,000, यस और नो। ये तो आपने बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट कर लिया जो आपको बैलेंस शीट में दे रखा था। अब एक एक करके आते हैं नीचे, गुडविल की बात करते हैं। सबसे पहले देखो गुडविल को देखते हैं, गुडविल के लिए क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट्स। तो गुडविल के लिए बोला है पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या है, थ्राइस द एवरेज, जो भी एवरेज आएगा उसका थ्राइस, ठीक है। तो भाई आपको दे रखा है पिछले 4 साल का प्रॉफिट 240, 4 लाख, 520 और 4 लाख 40। तो गुडविल निकालते हैं पहले, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले गुडविल निकालते हैं। तो आपका वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले तो गुडविल आएगी, ठीक है। अब गुडविल निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, आपको पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो पहले 4 साल के प्रॉफिट का टोटल तो करो, करो भाई करो, जल्दी करो। 4 लाख 40, 520, 4 लाख और 240, कितना आ रहा है, 16 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है ये आपका 16 लाख रुपीज़ आ रहा है। इसको डिवाइड किया 4 से, कितना आ गया 4 लाख रुपीज़, ये आपका कितना आ गया 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब गुडविल कितनी आ जाएगी, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसका थ्राइस बोला है, तो 4 लाख का थ्राइस, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, ये 12 लाख रुपीज़। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया 12 लाख। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। 12 लाख रुपीज़ गुडविल है, उसका शेयर निकालेंगे, किसका शेयर, नमन का शेयर, नमन शेयर ऑफ गुडविल, नमन का शेयर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट रिटायरमेंट वाला है, हाँ, नमन शेयर ऑफ गुडविल, है ना। तो देखो सबसे पहले तो 12 लाख रुपीज़ की गुडविल है, ठीक है। नमन का शेयर है 2/5, नमन का शेयर है इसमें 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, 4 लाख 80,
कितना आ रहा है 480, तो मतलब नमन को 4,80,000 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। अब गेनिंग पार्टनर्स के लिए आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए, तो क्या आपको न्यू रेशियो दे रखी है, ये ओल्ड हो गई 2:2:1। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो है क्या? नहीं है। आपको पता है अगर नहीं है तो इसका मतलब न्यू रेशियो क्या होगी, अमन और रमन की 2:1। जैसे नो, जो उनमें रिलेशन था 2 को हटाया, क्या आ गया 2:1। और अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो यही आपकी क्या बन जाती है, गेनिंग रेशियो। देखो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। अब ध्यान से देखो, अमन और रमन इनका कैपिटल अकाउंट आप करोगे डेबिट। अमन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, रमन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बिल्कुल सही। और किसको दोगे आप? नमन को दोगे। नमन को आपको देना है कितना, 480। अब इन दोनों के बीच में गेनिंग रेशियो कितनी है, 2:1। कितनी है, 2:1। तो बांट देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 320 और 1,60,000। कितना आ गया, 320 और 1,60,000। इसको जल्दी से कैपिटल अकाउंट में डाल दो भाई, बाय अमन और बाय रमन। यहाँ आपने लिखा बाय अमन कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, और बाय रमन कैपिटल अकाउंट। ये आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया जी, कर दिया। कितना आ गया ये, 360 और 120। 360 और 120, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, राइट। अब देखो क्या होगा, अब आपका बचा है प्रॉफिट का शेयर। प्रॉफिट के शेयर के लिए आपको क्या बोला, हिज शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल का आपको एवरेज लेना है। तो पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है। देखो भाई देखो, हाँ जी, प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट। अब पिछले 2 साल का एवरेज निकालना है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रॉफिट का शेयर। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए पिछले 2 साल का एवरेज, पिछले 2 साल मतलब 440 और 520, 520 प्लस 440 कितना आ रहा है, 960 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एवरेज लेना है तो 480 आ रहा है। कितना आ रहा है, 480, ठीक है। तो 480, राइट, ये पूरे साल का है। डेथ कब हुई है भाई, कौन से महीने में, 30 जून में। तो 3 महीने का, 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे। और उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है, उसके प्रॉफिट का शेयर है 2/5। बस बस बस, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 48,000। अब क्योंकि न्यू रेशियो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब आपको प्रॉफिट शेयर बांटना है, जर्नल एंट्री करनी है, क्या चेक करो कि क्या न्यू रेशियो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही तो पीएनएल सस्पेंस आता है। क्या आता है, पीएनएल सस्पेंस आता है। तो बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय पीएनएल सस्पेंस, बाय पीएनएल सस्पेंस 48,000। कितना आ जाएगा, 48। इसके अलावा दोस्तों और कुछ है क्या, हाँ जी और कुछ है, बिल्कुल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम का। अब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7 लाख। 7 लाख का 12% कितना होता है, 84। लेकिन 3 महीने का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 21,000 निकाल लोगे आसानी से। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का कितना आ गया, 21,000। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जल्दी से अब क्या करोगे, ये निकालोगे कि टोटल बैलेंस कितना बन रहा है। तो 7 लाख प्लस 80 प्लस 20 प्लस 360 120 48 और 21, अरे बाबा रे बाबा बहुत पैसा। ये आपका आ रहा है 13,49,000। डेबिट साइड पे कितना है, 20,000, विच मीन्स कितना बैलेंस आ रहा है, 13,29,000। 29 किसको दोगे, नमन के एग्जीक्यूटर को, नमन एग्जीक्यूटर अकाउंट। हम यही मान के चलते हैं कि कोई ना कोई एग्जीक्यूटर तो होगा। नमन एग्जीक्यूटर अकाउंट और अकाउंट आपका क्लोज। मुझे बताओ फटाफट से, क्या इतनी सारी मुश्किल था, नहीं, राइट है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल अकाउंट आपको कैसे बनाना है, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम जाएगी, उनकी कैलकुलेशन कैसे होनी है। हमने 2 क्वेश्चंस करे और दोनों क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। बस अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें लोन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझो कि बस डेथ की 2 वीडियोस और आनी है। नेक्स्ट क्लास में अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें लोन होगा, और उससे नेक्स्ट क्लास में एग्जीक्यूटर का अकाउंट, आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक बटन को प्रेस करना है, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपको वीडियो से समझ में आ रहा है, आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ज़रूर से बताना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।